गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने आकर बताया था, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे। अब क्या बताना चाहता है दास के ब्रह्म भी नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान और दुर्गा भी नासवान। अब फिर ये जटिल समस्या आ गई कि कोई नहीं माना इस बात ने जो दास ने वर्बली बोला। अब देखिए प्रमाण, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको दिखाते हैं और बाकी फिर बताएंगे। देखिएगा, ये वही देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ। अब विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहा गया है। ये गीता जी में आपको ज्ञान सुनाएंगे तब ये शब्द आपका या काम आएगा कि प्रकृति नॉन एज दुर्गा। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र देवी भागवत पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए 5-7 पंक्तियों में। एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और दूसरा ये होगा कि दुर्गा इनकी माता है, इनकी जननी है। तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और चौथा ये होगा कि केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा जिसका वर्क डन, जैसा किया कर्म ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कहते हैं कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा। अपना आत्मा हम राजा भी रहे, इंद्र की पदवी स्वर्ग के राजा भी हम रह चुके हैं, और कुबेर धन का देवता वो पोस्ट भी हमारे पास रही है। और इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया।
जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाई, समय पूरा होने पर इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका समय निर्धारित है। उसके बाद नई पुण्यात्माओं को उस पोस्ट पर रख दिया जाता है, और जो वर्तमान में चल रहे हैं ये जब मरेंगे उसके बाद इन ये 84 लाख योनियों में प्राणी रूप में हो जाएंगे। अब पुण्यात्मा हम कहाँ खड़े थे, अब परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे रहे। अभी तक हम 10वां द्वार की रटवा रखी थी ने, 10वें द्वार में भगवान है, नहीं 10वें द्वार में तो काल है। हमने 12वें द्वार में जाके परमात्मा मिलेगा। 10वां द्वार काल के ही जाल में रह जाता है। 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड पार करके और परब्रह्म के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां द्वार है जो परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोकों को 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके वो सुराख द्वार है जो सतलोक में प्रवेश करता है। 12 मध्य महल मठ बोरे, वहां पर वो स्थान है, वो महल है, वो मठ है, वो स्थान है जहां बोर ना दे धरे रे, वहां फिर जन्म नहीं होता। कहते हैं दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया। अब जीवित कैसे मरना होता थोड़ा डिफाइन करते हैं। जीवित एक तो ये मरना होता है कि यहाँ की इच्छाएं समाप्त कर ले, चाहे कोई कितना धनी है रहेगा, उसको आपको ये पता होना चाहिए ये धनी नहीं है इसका, ये तो बावड़ा है जो इसने अपना मान के बैठा। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, जब शरीर छोड़ के जाएगा इस कोठी ने सिर पर धर के ले जाएगा तू। कहते इस चक्कर में नहीं पड़ा मेरी भी कोठी और कार वो लंबी सी ना, मान चाहिए हमने कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो हमने राम नाम का धनी बनना है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, कैसे मरे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की कति इच्छा नहीं करे। लोग ये ब्याह शादी में ड्रामेबाजी करते हैं, डीजे बजाओ डांस करें, कोई दहेज बकवास देता है, नहीं अपनी इच्छा भी नहीं बने। जीवित मरना है, हमने परमात्मा की विधान में रहना है। और दूसरा टाइप ये है कि जैसे मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में इतना व्यस्त है और उसको समय नहीं जरा सा भी। नाइट सर्विस में जा रहा था एक व्यक्ति और सुबह वापस आना था, उसने कुछ काम कर रहा, कोठी बना रहा था कि रात रात में रिश्तेदारों में मिलाऊं, सुबह आते फिर कोठी बनाऊंगा। कदम मजदूर गड़बड़ कर जा, रास्ते में एक्सीडेंट हो, दुर्घटना मर गया। अब क्या चला उसके साथ, वो स्पीड खींच रहा था, रात तो रात वापस आगे नो कर लूंगा। और परमात्मा के नाम साथ हो तो ये ऐसी दुर्घटनाएं टल जाया करती हैं। अब क्या बताते हैं कि आप जी सत्संग में आने लगते हो और आपको लगे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जा, पाछेतानी ना हो जा पीछे से, तो ये सोच लो, मान लीजिए अब तो हम जीवित हैं और सत्संग में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे तो कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई काम बिगड़ेगा। पहले तो भगवान की भक्ति करने वालों के काम नहीं खराब होया करते, सत्कर मान लेना। ही परमात्मा आपके घर पर बैठ जाएगा लठ लेकर, अगर आप सच्चे दिल से मालिक की तरफ समर्पित होकर, जो कितनी बाधाएं उनको छोड़कर चल पड़ो। क्योंकि यहां बुलाने का उद्देश्य क्या है दास का, कि आपको नए सिरे से रंगना है। और यहां आने से आपको पुण्य बहुत मिलते हैं। हम बहुत युगों युगों से अपने कर्म बिगाड़ चुके हैं, हम पाप इकट्ठे कर चुके हैं, हम पुण्यों का नाश कर चुके हैं। इंद्र कुबेर ईश की पदवी बड़े बड़ी पद पा करके राजा बन के ना जाने कितने अपने सुख भोग लिए, फिर हम ऐसे कंगाल बन गए भक्ति ठीक ना करने से। तो यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, सेवा करने से, सत्संग सुनने से, 2 पैसे दान करने से, आशीर्वाद से, हर तरह से आपको जो है ना पुण्य के इंजेक्शन से लाए जाते हैं ताकि आपकी भक्ति और आपका समर्थता बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े। तो ये सोचकर चल पड़ो कि अब तो हम जीवित हैं और ये राजा लोग मरण लग रहे, कल न परमानेंट मृत्यु होगी, जब क्या करेंगे, ये काम फिर भी यहीं रह जाएगा। नो सोच ले हमारी मृत्यु होगी जब चल पड़ा इधर को।
और ये सोचकर चल पड़े कि 3 दिन मर गया मैं, और 3 दिन ये सोचकर आप आ भी जाओगे 4 दिन, और वापस जाकर फिर संभाल तो लोगे उसने, क्योंकि आप तो जीवित हो, जीवित मरे हो, और परमानेंट टिकट कट की जब ये कर लोगे। मतलब इस प्रकार हर तरह से सेट करके परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के तब इस काल के जाल से निकलोगे। आप यहां आओगे फिर आपका नुकसान हो जाए, फिर जरूरत नहीं भगवान की, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमारा दिल ना डटता, ये मन हमने बका लिया, आत्मा को ये डिस्टर्ब करके रखता है, और आत्मा इस ज्ञान का जब आधार बना लेगी फिर इसका नहीं सुनेगी बिल्कुल भी। और फिर देखना मिट्टी भी सोना बनने लग जाएगी आपके घर की, जिस दिन सच्ची श्रद्धा आपकी भगवान में होगी। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तना मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे दर रे, दोजक बिष्ट सभी रहते खे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से भी तरपत को ना ये मन भोगी खसिया। ये मन की इतनी गंदी आदत है, इसने एक प्लाट मिल जाना मुश्किल से, वो भी 100 शुक्र मनाओ प्लाट मिल गया, फिर प्रार्थना करेगा ये भगवान इसमें कि मैं एक कमरा, एक बाथरूम, एक रसोई हो जा, बस घना नहीं, एक बरंडा हो जा, वो भी बन गया। थोड़ा सा भी तो होते नहीं होगा, एक प्लाट और हो जा, 2 लड़के हैं, न्यारा न्यारा हो जा। अब वो भी हो गया, फिर ने सोचा एक और ले लूं, कितना सेल में काम आ जाएगा, इतना मृत्यु हो जा, और फिर गधा बनकर उस मकान के पीछे खड़ा पाओ फर फर करता। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, जो काम तूने करना था वो कर नहीं रहा, और 3 लोग भी दे दे इस जीव को तो भी इसको संतुष्टि नहीं होती। जैसे गांव का सरपंच बनते ही नहीं सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है तो नहीं सोचे क्या MLA बनूं, MLA का दाव लग जाता है, न सोचे कि मंत्री पद मिला, मंत्री बनते न सोचे मुख्यमंत्री बनूं, इतने टिकट कट गया, फिर गधा मंत्री बने फिर वो। अब आप देख रहे हो, ये नहीं कि कोई पोस्ट बुरी है, परमात्मा कहते हैं अगर भक्ति नहीं करते तो व्यर्थ है ये सारी। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, बिना नाम बिगाड़। अगर उदय अस्त यानी पूरी पृथ्वी का भी तुझे राज्य कोई दे दे, अगर भक्ति नहीं है तो आप बेकार कर रहे हो, व्यर्थ के जो है ना टेंशन आपके दिमाग में। तो कहने का भाव परमात्मा का है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। अब कहते हैं परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु मिले, ये नकली गुरु हैं जो सतगुरु नाम धर रहे हैं अपने, ये सतगुरु नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जगत गुरु नहीं थे। कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। आपने देख लिया इन ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तीन का जो है कितने विचार थे, और क्षत्रियों के ऋषि में ऋषियों के। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिले तो ऐसा ज्ञान देगा कि यहां से मन हटेगा, संतुष्टि आवेगी। और पद मिल पदे समाना, पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, जो यथार्थ शास्त्र अनुकूल साधना, सत साधना प्राप्ति होने से वो पद मिलेगा। वो पद मिलेगा जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा तो उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, वो सच्ची पद्धति प्राप्त करके फिर उस परम पद को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आएगा।
और वहां क्या सुख होगा? चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति कहते तेरे चरणाम पड़ी रहेगी सदा के लिए। यहाँ तो चार मुक्ति प्राप्त भी दोबारा पुनर्जन्म आते हैं, वो भी समाप्त होता है सुख चारों मुक्तियों वाला भी, इस काल के लोक का, ब्रह्म तक की साधना का। और वहां जाने के बाद सतलोक में ये तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी सदा के लिए। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं लगभग 2.25 घंटे हो गए, और ये इसलिए किया जा रहा है दे परमात्मा की रजा अपने प्यारी आत्माओं पर, आपके ऊपर। कितना बढ़िया मौसम कर दिया है, बढ़िया। और 100 कूलर ला दे, एसी ला दे, तो ना हो ऐसी बढ़िया मौसम। और फिर ये ऊपर तक ज्ञान की घूटी पान लाग रहे परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को। आपकी ऐसी किस्मत है, अंदाजा नहीं लगा जा सकते। आप इतने पुरकर्मी प्राणी हो कि संसार ने जिसका ढूंढे तो खोज नहीं मिल रही, ठोए से भी ना पा रहा ये ज्ञान, और आपके घर घर पहुंचा दिया मालिक ने इन दासों के माध्यम से संदेश। और आज बुला के अपने चरणों में और लाग रहे हैं इंजेक्शन से लाना आपके, और ऐसे ही पार हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हम प्राणियों को ये तत्व ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम तत्व ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में आकर के प्रभु एक लीला करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की तरफ में युगों से भटक रही होती हैं, रास्ता उनको मिलता नहीं, क्योंकि काल भगवान ने जिसके ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये काल भगवान का लोक है। यहाँ केवल दुख के अतिरिक्त कुछ भी आपको नहीं मिल सकता। जैसे बबूल के वन में जहाँ कीकरों का वन हो, उसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। थोड़ी सी राहत सर्दी गर्मी से मिल सकती है कुछ, वो भी अस्थायी सी। तो इसी प्रकार ये काल का लोक है, इसमें दुख के अतिरिक्त प्राणी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये बबूल का वन है। और सतलोक वो एक बाग है जिसमें अमृत फल लगते हैं। तो हम उस सतलोक को छोड़कर यहाँ काल के लोक में आ गए। हमसे बहुत भारी भूल बनी हुई है, और उस भूल का हमें कितना दंड मिल रहा है ये भी कम है। मनुष्य जीवन में कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, श्याम ने घुट्टी ला ली, बन गया टीटी। और सुबह उठते फिर वही काम, वही दुर्गति, सारा दिन धक्के खाओ, 2 पैसे जोड़ो, फिर उसको कहीं और बर्बाद कर बैठे। तो इस झूठे सुख को हम सुख मान बैठे। संतान उत्पत्ति होगी, खुशी हुई, कल को छीन ली काल ने, टक्कर मारी, रोए, कहते हैं क्या सुख है तुम्हें। तो ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा यहां आए थे, और ये ज्ञान बहुत पुण्य कर भी प्राणियों को ही प्राप्त होता है। वेद भी गवाही दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं सतलोक से गति करके यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आप उन अच्छी आत्माओं में से हो जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं।
परमात्मा स्वयं कहते हैं कबीर परमेश्वर जी के गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कहे कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि मैं रोवे तू सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कहे कबीर मारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी यहां आते हैं और हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। काल के जाल में फंसने का कारण भी बताते हैं, वो सृष्टि रचना सुनाते हैं। लेकिन इन अज्ञानी अनाड़ी गुरुओं ने काल प्रेरणा से परमात्मा की परिभाषा बदल रखी है और परमात्मा को निराकार बता रखे है। जब परमात्मा परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो कहते हैं कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही अलख अला हैं, हम ही यानी वो परमात्मा है जो परोक्ष रूप है, जो गुप्त रहते हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में लिखा है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर गुप्त है। और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। तो वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं हम ही अलख अला हैं, हम ही वो अलख अला, वो परोक्ष परमात्मा जिसको कोई देख नहीं पा रहा। उस परमात्मा की कृपा से ही कुछ पुण्यात्माओं ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, यानी सतलोक देखा। उसके बाद उन्होंने परमात्मा की महिमा को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया। रामानंद जी एक महापुरुष गुरु बने हुए थे, 1400 शेष कर रखे थे, ऋषि बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे। उस 104 वर्ष के बुजुर्ग को परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर 5 वर्ष की आयु की लीला करते हुए परमात्मा ने उनको बताया था कि ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर। अधर माने ऊपर, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा सतलोक से ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके नीचे आता है, वो कबीर देव है। और वो साधक के संकटों का निवारण करता है, मर्दन करता है, अपने रूप को हल्का करके, अपने रूप को हल्का करके। क्योंकि परमात्मा का सतलोक में जो स्वरूप है उस मनुष्य दृश्य है, और उसके एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी उनकी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप से कम रहे। यदि वो परमात्मा परमेश्वर एज इट इज उसी शरीर से यहां आ जाए तो हमारी आंखें बंद हो जाएं, जैसे उल्लू की आंखें सूर्य नहीं देख सकती। इसलिए वो परमात्मा अपना अन्य शरीर हल्के तेज पुंज का बना करके यहां आता है और हमें ज्ञान देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, मंत्र नंबर 1 में इन दोनों सतीशियों का वर्णन किया है, अग्ने तनोरसी। अग्ने शब्द यहां इसलिए प्रयोग किया है कि वो परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है, इसलिए परमात्मा को अग्ने शब्द से संबोधित किया है। अग्नि माने वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा, वो तेजों में परमेश्वर, स्वयं प्रकाशित परमात्मा, तनुष असी उसका शरीर है।
और दूसरा लिखा कि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। और वो अतिथि रूप धारण करके एक अतिथि जैसी सतिथि में यहाँ आते हैं। अतिथि माने जिसके आने की तिथि पूर्व ज्ञान ना हो, निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे, राह चलता उसको, या वैसे कोई रिश्तेदार, तो उसको अतिथि बोलते हैं। और वो अतिथि कुछ समय के लिए ही आता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद वो लौट जाता है। तो ऐसे अतिथि रूप में वो परमात्मा यहाँ आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताता है और फिर वो चला जाता है। यजुर्वेद 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र स्पष्ट कर रहा है कि वो अतिथि रूप में जो आता है परमात्मा, वही सबको पूज्य है, सत्कार के योग्य है। तो पुण्यात्मा जो परमेश्वर यहाँ आए थे तो अपनी महिमा स्वयं भी बताते थे कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, लेकिन अज्ञान के आधार से हमने भगवान को परमात्मा स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, यह काल के जाल में तुम फंसे हुए हो, तुम्हारी क्या दुर्गति हो रही है, तुम्हारे को यहाँ मिसगाइड करके, भ्रमित करके एक ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये काल जो है एक विलियन है, तुम्हें सत्य से परिचित नहीं होने दे रहा। और जो संत इसके प्रचारक हैं, गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, वो इसके एजेंट हैं, वो भी पाप के भागी बन रहे हैं। और तुम ढूंढ रहे हो मुझे, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, सभी दुखी हैं। राजा लोग भी जब तंग हो जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे अपने राज्य में सुख शांति मांगते हैं। तो इससे सिद्ध है कि जब राजा को भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है, वो भी दुखी है और याचना करते करते उनकी दुर्गति हो जाती है, राहत नहीं मिलती। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो परमात्मा हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, उस परमात्मा की जानकारी हमें नहीं। जो हमारे तीनों तापों का नाश कर सकता है, उस परमात्मा की जानकारी, उसके पाने की विधि और किन स्थिति में, किस साधना से वो परमात्मा हमारे पाप नाश करता है, ये हमें जानकारी नहीं। जिस कारण से हम प्रभु की प्रार्थना भी करते रहते हैं, उसकी चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, जैसा भी इन भ्रमित करने वाले ऋषि संतों ने हमें मार्गदर्शन किया है, उसके आधार से भी हम पीछे नहीं हट रहे, प्रार्थनाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करवाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी कह रहे हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हुए, वो परमात्मा की महिमा उन्हीं की कृपा से कह रहे हैं। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम ना तो सत भक्ति कर सकते और न ही हम विकारों से रहित हो सकते। जैसे कोई व्यक्ति प्रारब्ध के कर्म और संस्कारवश परेशान है, कोई संकट उस पर आया हुआ है, तो उसके निवारण के लिए वो पहले तो कोशिश करता है कोई साधु संत मिले। तो साधु संत के लिए वो कहां कहां जाते हैं, कोई उसको मार्गदर्शन कर देता है कि वहां एक झाड़े लाने वाला है, तुरंत ठीक कर देता है, वहां जाता है। फिर कोई कह देता है कि वहां एक भविष्य वक्ता है, एक हस्तरेखा देखने वाला है, फिर वहां जाता है।
वो भी कुछ दिन उसको बहकाता है, ऐसी ऐसी साधना कर दे, इतना दान कर दे, ऐसा कर दे, फिर वहां भी करता है। फिर बताते हैं कि वहां एक संत है, संत के पास भी जाता है। तो पहले जाते ही वो संत भी कुछ अपनी क्रियाएं देता है। जब उन क्रियाओं से लाभ नहीं होता, फिर वो संत कह देता है, क्योंकि वो चतुर होता है, वो कह देता है कि भाई तेरे प्रारब्ध के अंदर ये तो तेरे भाग्य में लिखा है, ये कष्ट तो तुझे भोगने से ही समाप्त होगा। फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि कोई ऐसी परम शक्ति है जो दुखी को सुखी कर सकता है। इसलिए परमात्मा की चाह आज तक आत्मा से हटी नहीं। तो वो फिर कहीं और जाता है, वहां भी उसके साथ यही होता है। उसके बाद फिर क्या करता है वो प्राणी, उस संकट निवारण के लिए गूटी लगाने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है कि टेंशन कम हो जाएगी। वह तो और ज्यादा बढ़ेगी टेंशन, क्योंकि वो पैसा और लग गया उसमें। अब तो पी के गूटी ला के हो गया, तू थोड़ी देर के लिए पड़ के सो गया, सुबह उठते हुए टेंशन फिर तैयार है। तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी हमारे इस प्रारब्ध के संकट को नाश कर सकता है। तीन ताप का भी नाश परमेश्वर कबीर जी ही कर सकते हैं। अब जैसे किसी को व्यवसाय में घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो वो भी संतों के पास जाता है, उसको कोई जंतर मंत्र बता देता है, ऐसे कर ले, वो ऐसे करना शुरू कर देता है। जब कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर वो 2 नंबर के काम शुरू कर देता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दूना पाप का भागी बन जाता है। इसलिए परमेश्वर कबीर देव जी कहा करते थे, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तेनु तापम। तुम कौन राम का जाप जपते हो, कौन से भगवान की साधना करते हो, जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंदर कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। किसी ने शराब दे दिया हो, वो शराब के कारण कष्ट आना। किसी ने किसी पर जंतर मंतर कर दिया हो, जैसे कहते हमारा जो है ना फलाने ने कुछ करवा दिया, गाल गलवा दी। तो ये 3 ताप के अंदर इस प्रकार के कष्ट होते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे इन 3 तापों का नाश कर सकते हैं। किसी को प्रेत बाधा है, ये भी 3 ताप के अंतर्गत है। और प्रारब्ध कर्म के कारण भी जो कष्ट होते हैं वो अलग से कष्ट होते हैं। 3 ताप के अलग होते हैं, प्रारब्ध के अलग होते हैं। तो वो परमात्मा संपूर्ण कष्टों को, पापों को नाश कर सकता है, और कोई भी प्रभु पाप नाश नहीं कर सकता। जैसे कई श्रद्धालु श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी के विषय में एक लोक वेद सुना देते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, सभी पापों का नाश कर देते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता, ये श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञानदाता कहते हैं। इसलिए सभी श्लोकों को अनर्थ करके श्री कृष्ण जी तक सीमित कर दिया। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच। फिर ये उदाहरण भी देते हैं श्री कृष्ण भगत कि श्री कृष्ण सब पापों का नाश कर देते हैं। देख लो 18 जाएगी 66वें श्लोक में स्पष्ट कर रखा है। अब उन 18 जाएगी 66 के बारे में कह भी नहीं पता, इसका अनुवाद गलत कर रखा है। सर्वधर्मान प्रीतज माम, गीता ज्ञानदाता
ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है कि मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप, 500 यज्ञ, कहते ये सभी पूजा मुझ में छोड़ दे, ये सारा जो कमाई है, धन है, ये मेरे में छोड़ दे। ये आध्यात्मिक जो धन है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुमूल्य होता है। इसकी वैल्यू की महत्ता को जानकार व्यक्ति ही समझता है। तो ये काल जो है ये स्वयं भी भिखारी है उस परम पिता के सामने, ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म, ये भी वहां ऊपर बैठ करके अपने ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे, टॉप मोस्ट प्लेस पे, वहां बैठ के ये स्वयं भी उस परमात्मा की साधना यानी तप करता है और तप से राज्य प्राप्त होता है। तो उस परमात्मा से तप करके उस परमात्मा से लेता है ये, और इस 21 ब्रह्मांड को चला रहा है, तप से राज्य प्राप्त होता है। तो और उस अपनी पूरी कमाई जो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के द्वारा प्राप्त मंत्र का जो विधिवत साधना करता है उसकी बहुत ज्यादा कमाई है, और इसको छोड़ दें तो ये तो गदगद हो जाता है। और हम क्या करते रहे, उस कमाई का ओम नाम के जाप को और यज्ञ हवन आदि जो भी धर्म करते थे उसका प्रतिफल हम ब्रह्मलोक में जाकर वहां भोग आते थे। वो महास्वर्ग है। स्वर्ग एक ऐसा है जैसे रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट में धनी लोग ही जा सकते हैं, जैसे कुल्लू मनाली गर्मियों के दिनों में, इधर राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश आदि के, मध्य प्रदेश आदि के जो कोई सेठ साहूकार है वो वहां चले जाते हैं, 20-30-50 हजार रुपए ले जाते हैं, होटल में रुक जाते हैं, सुहाना मौसम होता है और घंटी बजाते ही सब आहार उनको उपलब्ध हो जाता है और खा के घूमो फिरो से विश्राम करो। लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनके वो पैसे समाप्त हो रहे हैं। जब वो पैसे समाप्त हो जाते हैं, धन समाप्त हो जाता है, वो तुरंत अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं और फिर नए सिरे से मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। फिर कभी अगले वर्ष में दाव लगे ना लगे 50 हजार रुपये खर्च करने का, तो फिर वहीं गर्मी में मरते हैं। तो ऐसे जो पुण्य यहां हमने किए, ओम नाम का जाप किया, पहले वेदोनुसार साधना करते थे, तो ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पर अन्य रेस्टोरेंटों से सुविधा अत्यधिक है। जैसे ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मालोक में जाता है, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में जाता है, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में जाता है। लेकिन वहां के भी वो भी रेस्टोरेंट है, वहां भी एक अलग स्वर्ग है, और वहां भी वो प्राणी अपने ही पुण्यों को अक्षीण करके फिर ही पृथ्वी लोक पर आता है। लेकिन ब्रह्मलोक में बना जो स्वर्ग है, होटल है, उसमें सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं और उसका चार्ज भी सबसे ज्यादा है। तो हम अपने पुण्यों को वहां बर्बाद कराते थे और फिर वापस आकर के गधे कुत्ते सुअर के रूप में अपना कर्म दंड भोगा करते थे। तो यहाँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने यो गीता जी का ज्ञान तुझे सुना दिया, क्योंकि 8वें अध्याय से शुरू किया इसने कि मेरी शरण में रहना है, तो ये जाप कर 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदे हम सयाति परमाम गति में। मेरा एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और ओम अक्षर है, इसका अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली ओम से मिलने वाले लाभ को, उस परम गति को प्राप्त होता है। ओम के जाप से ब्रह्म साधना है, ब्रह्म साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनर्वर्ती में है, वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, प्रभु
जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में कहा है वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तू अपने विषय में कह रहा है कि तू मेरी भक्ति करनी है तो मेरी कर, ओम नाम का जाप है और युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। यहां शांति नाम की चीज नहीं है। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करनी है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भी उसी के लिए समर्थन दिया है कि उस परमेश्वर के बारे में, उस परमात्म तत्व के बारे में तत्वदर्शी संतों को पूछ ले, मैं नहीं जानता। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेगा उसके पास चला जाएगा। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि ये तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, यानी और किसी में आस्था मत रखना, किसी भी अन्य देव की पूजा नहीं करना, उसी की शरण में जा, उससे तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि तू सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया तेरे थे, मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना है, अब तू फैसला कर ले। और ये गुप्त से गुप्त गीता ज्ञान तुझे मैंने बता दिया है, अब तेरा मन मानना, तेरी इच्छा हो वो कर ले। मेरी शरण में रहना है तो ठा हथियार लड़े, या शांति नाम की चीज ली। उसकी शरण में जाना है तो वहां परम शांति है भाई, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, वहां सदा सुखी रहता है प्राणी। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहता है एक और गुप्त बात बता दूं, क्योंकि तो मेरा बहुत ही प्रिय है, मेरा पूज्य देव भी वही है जिसके बारे में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैं कह रहा हूं, मैं भी उसी की साधना करता हूं। अपनात्माओं 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में उसने कहा कि गीता जी का ज्ञान गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को बता दिया, ये रहस्य में। और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में फिर कहता कि एक और गुप्त बात बताता हूं कि मेरा पूज्य देव भी वही है। अब 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता कि मेरी शरण में आ, अगर तूने मेरी भक्ति करनी है तो मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, और निश्चय ही तू मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर निर्णय दिया, निर्णायक ज्ञान है, क्योंकि गीता जी का अंतिम अध्याय और लास्ट के श्लोक चल रहे हैं। अब ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वो गीता ज्ञानदाता कहता कि फिर सुन ले, यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज्यमाम। अब कहता मेरी सतर की जो तूने साधना की सारी यहां रख दे, यहां रख दे। दुखी होकर भी कह रहा है, और सच्चाई परमात्मा कबीर परमेश्वर इस काल से बुलवा रहा है। सर्व धर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस समर्थ परमात्मा की शरण में जा। फिर कहता कि अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि गधे कुत्ते बनाया करता हमने, क्योंकि हम अपनी मलाई तो खा लेते इसके होटल में, और पाप हमारे सिर पर रह जाते नू के नू, गधे कुत्ते बनाता, ये कर्मदंड हमें भुगवाता था। फिर कहता है कि मैं तुझे सब पापों से फिर मुक्त कर दूंगा। अब जैसे कोई किसी ने कर्जा ले रखा है और मजदूर लग रहा है उसके कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर दे। अब उसने उसको कोई सेठ साहूकार कोई सा तरीका बता दे अलग से कि ले भाई ये मजदूरी कर, ये बिजनेस कर, तो सेठ हो जाएगा। तो वो सेठ ज्यादा पैसे हो गए तो उसके पैसे दे देगा जिसके वो पैसे ले रहा था, कर्जा ले रखा, तो कर्जा देने के बाद वो उसको मुक्त कर देगा, यानी मजदूरी से हटा देगा। जैसे कोई सेठ है, साहूकार है, नरमात्मा का, उसको किसी के 1-2 लाख रुपए कोई गरीब आदमी ले रखे हैं और वो उसका मजदूरी कर रहा है, उसको देकर 2 लाख रुपए उसे छोड़वा लेता है, और फिर साथ में उसको कहता है ले बेटा तू अपना कोई बिजनेस भी कर ले, मेरे पैसे देते रहना, तो उससे तो फ्री होया। तो यहाँ परमात्मा ने हमें ऐसा ही कर रखा है कि इसका भी ऋण उतारण की तरीके बता दिए, ओम नाम का जाप, ये 500 यज्ञ, और फिर साथ में अपनी कमाई की विधि भी बता दी। सारनाम में जो 3 मंत्र हैं,
तो इस तरीके से, इस विधि से हम परमात्मा पाएंगे। तो यहां जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को ये गलत अनुवाद किए हुए हैं, वर्तमान इन्होंने आना कर दिया। एक इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना, और गो का अर्थ कोई आना किए हुए है कई सेंटेंस का, तो उसने अनर्थ कर रखा है, क्योंकि वो सेंटेंस के भाव को समझा नहीं। तो ऐसे ही इन गीता अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ज्ञान को, रहस्य को समझ नहीं सके। तो यहां परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाति तापम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के 37 और 38 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तू लाभ हानि को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। और फिर कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और युद्ध में विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए तू युद्ध कर। अब ये काल की अटकलबाजी है, ये वेद ज्ञान नहीं है। गीता जी में 2 प्रकार का ज्ञान है, जो वेदों से मिलता है तो वेदों वाला है, और कुछ इस काल भगवान ने युद्ध कराने के लिए तिगड़मबाजी की है, और वो ज्ञान अलग से आपको महसूस होगा। जैसे यहाँ एक तरफ तो कह रहा है ये काल के तू लाभ हानि छोड़ के और युद्ध कर ले, उसकी लाभ हानि की चिंता ना करे, और तुरंत ही लाभ हानि याद दिला रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और विजयी हुआ तो राज भोगेगा। लाभ हानि तुरंत आप भी बता रहे हैं, और उधर से कह रहा तू लाभ हानि छोड़ दे। तो ये जो अटकलबाजी है ये तो है काल की, और बाकी जो ज्ञान दिया हुआ है परमात्मा के बारे में जानकारी दी है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण मोक्षदायक है, वहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में नहीं आते, ये वेदों का ज्ञान है। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये नीचे 37 या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे देखो 38 में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब देख लो, ये काल का ऐसा ज्ञान है, इसने सब जगह अड़ंगा अड़ा रखे हैं। अब एक तरफ तो कह रहा है कि जय पराजय भूल जा, लाभ हानि ने समान समझ ले और फिर युद्ध कर ले, और फिर लाभ हानि आप बता रहा है। तो पुण्यात्मा, बिना लाभ हानि के कौन सिर फड़ुआवे, युद्ध कौन करे? और फिर साथ में कहता है कि तुझे पाप नहीं लगेंगे। पुण्यात्मा, युद्ध हो गया, लाखों लोग मर गए, कौरवों का नाश हो गया, पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया, युधिष्ठिर राजगद्दी पर विराजमान हो गया। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर को भयंकर सौपन आने लगे, बहुत बुरे सौपन आने लगे, जैसे कटे हुए सिर, जैसे युद्ध में वो देखी उसने हालत, तलवारों से ऐसे शीश काट दिए जाते थे। वो कहीं पड़ा है, धड़ कहीं पड़ी है, बुरा हाल, खून की नदियां बहगी, और रण क्षेत्र में मरे हुए व्यक्तियों की विधवाएं हाहाकार मचा रही हैं, रो रही थी, अपनी चूड़ियां फोड़ रही थी। युधिष्ठिर स्वयं भी गंगा पर स्नान करने गया तो वहां देखा औरतों का बुरा हाल,
उसके बाद रात्रि के समय सोते ही उसको ये प्रेत आत्मा, प्रेत बाधाएं प्रारंभ होगी, वो मरे हुए व्यक्ति उसे दिखने लग गए। ऐसे भयभीत होकर बैठ जाए, चारों तरफ देखे, आंखें फटी फटी सी होगी, खाना पीना छूट गया। चारों पांडवों को जो पता चला कि ये हालत होगी है भाई की, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के पास ले जाकर युधिष्ठिर को दिखाई, उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। और क्योंकि श्री कृष्ण जी पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 5-6 में ये खुद कहता है, अर्जुन के आप मेरे गुरु हो और मेरे हित में जो हो वही आप बताना। तो ये आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास जाकर के प्रार्थना की कि गुरुदेव हमारे भैया युधिष्ठिर जी को ऐसे ऐसे भयंकर सौपन आ रहे हैं, सारी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण और समाधान बताइए। कारण श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया, युद्ध में जो तुमने आपस में भाई मार डाले, रिश्तेदार मार दिए, सैनिक मार दिए, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहा है। और समाधान क्या है ये सुन लो। समाधान इसका है कि एक धर्म भंडारा करो, धर्म यज्ञ करो। एक यज्ञ करो और उसमें पृथ्वी लोक के सभी जितने भी महान आत्मा, साधु संत भक्त, क्यों उस समय तकरीबन सभी भगवान की भक्ति किया करते थे और वेदों अनुसार ही साधना होती थी, ये अन्य पूजाएं बहुत कम होती थी। और ऋषि महर्षि जितने थे सभी को आमंत्रित करो, 33 करोड़ देवता, स्वर्ग के देवताओं को भी निमंत्रण दो। और एक पंचमुख का शंख, पंचायन शंख, वो पंचमुख का शंख अलग से सुसज्जित स्टेज बनाकर अलग से आदर से रखा जाएगा। और जिस समय वो धर्म यज्ञ में सभी महापुरुष खाना खा लेंगे, आमंत्रित अतिथि, उनके भोजन खाने के बाद वो शंख अपने आप आवाज करेगा और शंख बजेगा। यदि शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और यज्ञ संपूर्ण होगी तो आपके ये 3 ताप का नाश हो जाएगा। ये समाधान बताया है। और उसमें लाखों रुपए खर्च होने थे, उस समय के लाखों, आज के तक खरबों। अब अर्जुन ने जब ये श्री कृष्ण जी के मुख से बात सुनी कि तुम्हें युद्ध में किए हुए वो पाप दुखदाई हो रहे हैं, एकदम उसको स्ट्राइक हुई, उसको शौक सा लगा, झटका सा लगा कि गीता ज्ञान देते समय तो ये भगवान कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, युद्ध कर ले। आज श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तुमने युद्ध में किए हुए उन हत्याओं का पाप दुखदाई हो रहा है। श्री अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि भगवान को टोक दूं, पूछूं, इसकी क्लैरिफिकेशन मांगूं कि उस समय तो आप क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हो। एकदम उसके अर्जुन के माइंड में फिर दूसरी बात आ गई कि यदि अब मैंने वाद विवाद कर दिया श्री कृष्ण जी के साथ और इस धर्म यज्ञ में लाखों रुपए खर्च होंगे और भाई का तब संकट निवारण होगा, और यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई युधिष्ठिर महसूस ना कर ले कि अर्जुन मेरे संकट निवारण में धन व्यय होता देखकर विचलित हो गया, ये प्रसन्न नहीं है, ये मेरे संकट का निवारण कराना नहीं चाहता, ये लोभ के मारे श्री कृष्ण जी से विवाद करने लग गया। ऐसे इसके मन में धारणा होगी तो ये फिर समाधान नहीं करवाएगा, ये मर जाएगा, ऐसा व्यक्ति है, ये पैसा नहीं लगने देगा।
इस दृष्टिकोण से उसने उस समय तो श्री कृष्ण जी से कोई वाद विवाद नहीं किया और सहर स्वीकार किया कि जो आज्ञा आपकी प्रभु वही होगा। स्थान और समय निहित कर दिया गया श्री कृष्ण जी द्वारा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 छद और सभी 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के वंशज थे, वो तो उनके चोला न्योत देनी थी, क्योंकि अर्जुन ब्याह रखा था, कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी थी, वो तो यादव तो बुलाने थे सारे। 56 करोड़ यादव वहां पर आए हुए थे और सभी देश विदेश के सभी को बुला लिया गया था। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर देव जी करुणा में नाम से आए हुए थे। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम से आते हैं, कुछ दिन अतिथि रूप में, यानी 100, 150, 200 वर्ष रहकर चले जाते हैं। उस युग अनुसार एवरेज पीरियड घटता बढ़ता रहता है। और सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा आए थे और द्वापर में करुणामय नाम से आए थे। और कलयुग में वही परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर नाम से आए थे, कबीर नाम से, और धाणक दुल्हे की भूमिका बनारस में करके सहस्री आए थे, सहस्री चले गए थे। ऐसे ही करुणामय नाम से द्वापर में परमात्मा आए हुए थे और उस समय भी परमेश्वर यही अमृत ज्ञान प्रचार किया करते थे जो वाणी आज हमें उपलब्ध है। उसमें बहुत ही कम पुण्यात्माओं, इक्का दुक्की पुण्यात्माओं ने परमात्मा कबीर देव जी के इस ज्ञान को स्वीकारा था। उनमें से एक वाल्मीकि जाति में एक सुदर्शन नाम के हंस थे जो परमात्मा कबीर जी करुणामय जी के शिष्य थे। वो इस ज्ञान से परिचित थे और सत साधना करते थे। अब भीम जो 5 पांडवों में से एक था, वो गया सुदर्शन जी के पास जो करुणामय जी के शिष्य थे। उनसे प्रार्थना की कि आप जी हमारे यज्ञ में आना, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई भीम हूं, आपको आमंत्रित करने आया हूं।